पहला राम मंदिर, दूसरा सर काम बहुत है। अब मोदी जी को आप देख के रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हैं। अरे आप एक बताओ ना, 3 काम बता दो खाली। हमने 2 बताए हैं, आप तीसरा किसी और से पूछ लीजिए। कहीं भी देखें, राज्य में देखें, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा दिखता है। ये 70 सालों में नहीं हुआ, वो भी 13-14 साल में वो डेवलपमेंट देख रहे हैं। आपके लिए मंदिर सबसे ज्यादा और धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, धर्म जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया, उसके लिए सनातन संस्कृति को जीवित रखना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट? चाहिए। हमारी बीजेपी के विचारधारा है, क्योंकि पार्टी ने जो काम करा, हम उस चीज को नहीं भूले। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम सेतु का प्रूफ नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले। हम वो लोग हैं, ठीक है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो फाइल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाई। विश्व हिंदू परिषद ने वो लड़ाई लड़ी लंबे समय से, तो हम वो धर्म की चीज नहीं भूले। विकास तो अपने आप में, सड़कें तो कोई भी आएगा बनाएंगे, मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय मोदी जी ने बनाया मंदिर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी ने बनाया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत है, पर जहाँ तक हमारी विचारधारा है, हमें लगता है कि मंदिर तो मोदी जी ने बनाया, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो आपके लिए मंदिर सबसे ज्यादा और धर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? हाँ, धर्म जिस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ जन्म लिया, उसके लिए सनातन संस्कृति को जीवित रखना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट? चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई, जिसने, मैं बता रहा हूँ ना कि एक समय लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम सेतु नहीं है, हम उस बात को नहीं भूले। वो मन में है आज भी, वो पीड़ा है। कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का पहला ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया। नहीं, गलत है। कहाँ खुलवाया उन्होंने? नहीं खुलवाया। कहाँ खुलवाया? क्या बात करते हैं यार? कहाँ खुलवाया? 20 साल जब उनकी सरकार थी, भगवान राम तंबू में रहे, तरीपाल में रहे, वो चीज तो हमने देखी है। मेरी उम्र है कम से 36 ईयर, मैं उस समय से देखता आ रहा हूँ कि तंबू में। कहने वाले तो राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस ने ताला खुलवाया, ये सच है। कहने वाले ये कहते हैं, उन पर आरोप लगाने वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी उस समय। विवादित ढांचा जिसको बाबरी मस्जिद भी कहते थे, उसी समय गिरा। हमने तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, जब से मेरे बचपन से उस चीज को देखा। वो कहते रहते हैं कि राजीव गांधी, यूं तो कहते थे कि राजीव जी कहते थे उस समय, राजीव गांधी जी के हम 1 रुपया बेचते, नीचे जाते 4 आने रह जाते हैं, 25 पैसे रह जाते हैं। ये बात तो वो खुद ही कहते थे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की पोल तो उन्होंने ही खोली, उनकी कांग्रेस की पार्टी की, कि भाई मैं 1 रुपया बेचता था और नीचे जाते जाते 25 पैसे रह जाते थे। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी का काम आपको क्या सबसे अच्छा लगा? मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर का मुद्दा हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा धारा 370, कश्मीर के जो हमारे भाई बहन ही, वो भी देखिए, वो चीज ठीक। मैंने कहा ना, विचारधारा अपनी जगह हो सकती है। तीसरा जीएसटी, उन्होंने जीएसटी के माध्यम, क्योंकि विकास तो जीएसटी के माध्यम से ही हो रहा ना। जीएसटी जो उन्होंने लागू करा, नोटबंदी बहुत अच्छा था। वो कैसे? जरूरी था, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा था, नोट का जो दुरुपयोग कश्मीर, उस चीज इन आंकड़ों में तो नोटबंदी को कहीं से नहीं पाया गया कि वो अच्छा कदम था। आपने मेरे से पूछा, ये मेरी विचारधारा है। उम्मीद है और उम्मीद होनी चाहिए। हमें मोदी जी को देख के इन सबके साथ रहना है ना। संदीप जायसवाल जी को इस बार जिताना है। अरे तो विधानसभा के चुनाव की लोकसभा का? बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको देख के। उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? हर काम उनका अच्छा है, हर काम अच्छा है। एक काम कर रहे हैं वो लोग। कांग्रेस लोग क्या काम किए हैं? बस जैसे कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा? जो ये अपना राम जो बनाए हैं, ये राम मंदिर, हाँ, ये बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई इन सभी हुई। बाकी जो काम कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। दूसरा बहुत सारे काम हैं। भाई अरे दूसरा काम तो बताते जाओ। इतने सबको जो पैसे जो छुपे थे, सबके बाहर निकाल रहे हैं, है ना। 2000 के नोट बंद करके फिर लोगों को रोड पे लाते थे, नहीं लाया और आगे बढ़ा दिया उन लोगों ने, ठीक है। जो उनके पैसे जो छुपे थे सब बाहर आ गए। मैं कब हो गया ये? किसके? जो अब आप समझ रहे हो, नाम लेना चाहता हूँ किनके। तो रिजर्व बैंक ने कहा कि जितनी नोटबंदी में चीजें हुई, ज्यादातर पैसे वापस आ गए, सब लीगल थे। आए होंगे, कुछ पैसे नहीं आए होंगे, जो निकल चुके होंगे। ज्यादा आ ही गए। और तो तीसरा काम? सर काम तो बहुत है, हम गिनाएंगे तो 3 तो गिना दो कम से कम। चलो पहला राम मंदिर, दूसरा? सर काम बहुत है। अब मोदी जी को आप देख के रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हैं। अरे आप एक बताओ ना, 3 काम बता दो खाली। हमने 2 बताए हैं, अब तीसरा किसी और से पूछ लीजिए तो वो बता देंगे। लिस्ट खत्म हो गई थी। लिस्ट तो बहुत है सर, हम याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है ना। 80 करोड़ लोगों को राशन का भी आज जा करके छत्तीसगढ़ में उन्होंने देने का काम कर दिया। आपका
क्या ख्याल है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे को देखकर हम तो अच्छा चलते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी चली है और हम इसी के समर्थक, पर्सनली मन से ही समर्थक है, क्योंकि अच्छे काम किए, रोड हो, रेल हो या विकास हो या हमारा देश का डेवलपमेंट हो, अच्छा किया है। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। अभी देखिए पीछे गुप्ता जी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ। देखो हम पर्सनली देखेंगे, पर्सनली वो देखेंगे तो कुछ भी कहे कोई, लेकिन देश को देखें, डेवलपमेंट को देखें, सेना को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, या हम इकोनॉमी को देखें, कहीं भी देखें, राज्य में देखें, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा दिखता है। जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो भी 13-14 साल में वो डेवलपमेंट देख रहे हैं। और मोदी गवर्नमेंट के ये भी आशा कर रहे हैं हम, और बीजेपी गवर्नमेंट अगले आने वाले समय में अगर 10 साल और रही तो 10 साल अभी और, यस, अभी टाइम बदलेगा सर, टाइम बदलेगा, फिर से मोदी की हवा आएगी, क्योंकि अच्छे काम किए। समझने वाले थोड़े से अफवाह उड़ा रखी है कि संविधान खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होना। बाकी सिर्फ मोदी को बदनाम करना, गवर्नमेंट को बदनाम करना, कैसे साम दाम दंड वे सारे लगाए हुए हैं, बदनाम करके कैसे भी गवर्नमेंट में आना है। इनका लक्ष्य गवर्नमेंट में आना, उनका लक्ष्य देश को आगे बढ़ाना। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपको कौन सा पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी 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 में कौन सा नेता? मोदी, और बाकी सभी हैं नेता तो ठीक हैं, लेकिन अब मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना, सभी को साथ देना पड़ेगा। ये खट्टर ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं है, सही काम किया है। और नायब सिंह सैनी, अब इनका काम देखा नहीं है ऐसा कुछ। तो आपको लगता है हरियाणा में बीजेपी आएगी? नहीं, आनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन अरे आनी चाहिए अलग बात है, आएगी शायद 50-50% है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ जी, हाँ ये इधर बैठिए, बड़ा टाई वाई लगा के आज निकले। कोई खास नहीं, कुछ खास नहीं, बस पीछे वो सरस मेला लग रहा है, बस वही दिखने आए थे। अरे आजकल तो दिल्ली में सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पे लगी रही है। मैं भी इधर ही चला आया। बताइए आपका क्या विचार है, ये संविधान पर बहस को कैसे देख रहे हैं? आम लोगों के बीच में क्या लगता है, संविधान पर कोई खतरा है? नहीं, संविधान में कोई खतरा कोई नहीं है। ये तो मतलब जैसे समाज हमारा आगे बढ़ता रहता है और जिस तरह मतलब बदलाव आगे होता रहेगा, तब संविधान उस समय 1950 में लिखा गया था, उसके बाद अब ये 2024 चल रहा है, इतने सालों में, तो उसका बदलाव होना जरूरी है और समय समय पे परिवर्तन जो जरूरी है और होना भी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी? और जो तमाम पार्टियां हैं, पहले जैसे कांग्रेस थी या बीजेपी आई है, तो यदि वो बदलाव करी तो अच्छी बात है। बदलाव तो आगे समय के साथ साथ बदलाव होना बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो कहते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी को, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस को कि आप कमजोर कर रहे हैं, आप कमजोर कर रहे हैं, किसकी बात में आपको थोड़ा दम लगता है? नहीं, कमजोर कोई भी नहीं कर रहा। उन्होंने कांग्रेस ने अपने समय पे जो अच्छी चीजें थी, जो मतलब जो समाज के लिए जो बेहतर थी, वो किया। अच्छा, और अब इस समय जो बीजेपी जो कर रही है, जो समाज के लिए बेहतर है, वो बीजेपी कर रही है। तो इसमें ऐसा कोई दोष आरोप करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को मतलब समय करते हुए आपस में ये देश तभी आगे बढ़ेगा, विकास तभी होगा जब हम आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे। अजय, या आपको क्या लगता क्या है कि बहस के दौरान ये सब बातें जो हो रही हैं? आइए अंकल, आइए, आप भी बैठे, आइए आप भी आइए, बैठे। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, भक्तों की कभी अंधभक्ति खत्म होने वाली नहीं है। आपको कहीं ना कहीं भक्त अंधभक्ति का ज्ञान देते हुए मिल ही जाएगा। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म।